वेलकम बैक इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज हम एक कंपनी देख रहे हैं कि जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। कंपनी which is into electronics etc. So this is the annual report. So this is the front cover of the annual report of Keynes Technology synergizing future tech. So let us look how the second quarter gone by for Keynes Technology. So this is the first half of FY25. So overall order book in first half is up around 5,422 crores. Revenues up 64% for the half year. EBITDA is up 67% to 149 crores. EBITDA margin is 13.8%. So which is 32 bips YOY increase हुआ है. Profit after tax 111 करोड़. Profit PAT margin is 166 BPS से increase हुआ है. Very impressive numbers. ROC is 18.6, ROE is 17.6 and net working capital is 108, थोड़ा बहुत कम हुआ है, and net debt to equity is 0.2. So these are the quarter one chapter. अभी quarter two FY25 में कैसे रहा इनका performance Keynes Technology. Revenue is up 59% year on year, 572 crores. EBITDA is up 68% at 82 crores. मार्जिन 14.4% का मार्जिन आया, 83 बीप से इंक्रीज हुआ है. फाइनेंस कॉस्ट हैज इंक्रीज. सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 86% YOY 60 करोड़. और प्रॉफिट पैट मार्जिन विच इज 10.5. अभी ये मार्केट में कैसा है, आपको हाई ग्रोथ देखना है. हाई ग्रोथ कंपनीज में कैसे होगा कि वेदर इवन दो निफ्टी में गो डाउन, देयर विल बी सम कंपनीज विच विल बी बीटिंग द निफ्टी. सो आपको हर हाई ग्रोथ देखना है, कौन सी कंपनी में हाई ग्रोथ है उसी में यू हैव टू बी इनटू. सो क्वार्टरली परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि ये सेकंड क्वार्टर का आप देखो यहाँ पे 572 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनका. और जो आप ओवरऑल देख सकते हो कि हर क्वार्टर में ना थोड़ा सीजनलिटी रहता है इसमें केन्स टेक्नोलॉजी के रेवेन्यू में. तो यहाँ पर देख सकते हो कि 3608 था लास्ट क्वार्टर में, वो अभी 360 करोड़ से 572 करोड़ हुआ है. लास्ट जून क्वार्टर में 504 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था. और क्वार्टर फोर सबसे हाईएस्ट इनका रेवेन्यू रहता है विच इज 637 करोड़. EBITDA if you see here from 48 crores it has gone to 82 crores. काफी हाई ग्रोथ कंपनी है ये. ओके, तो इसमें 48 करोड़ से 82 करोड़ से इनका EBITDA बढ़ा है. और आपका जून क्वार्टर में भी 66 करोड़ था, तो अभी सितंबर क्वार्टर 82 करोड़ हुआ है. So these companies are into very high growth phase. Okay, so they are not impacted by consumption and all that slowdown in consumption, or they are not impacted by जैसे अभी auto sector में कैसे inventory pile up and all that, because these guys have got very huge order book. और जब order book अच्छा रहता है तो इनका capacity utilization भी अच्छा रहता है, margins अच्छे रहते हैं. So so this is a sector which is more based on the China plus one strategy. अब ये 95 करोड़ का इसका क्वार्टर फोर का एबिटा था, तो अभी उसकी जगह अभी सितंबर में 82 करोड़ हुआ है. सो ये थोड़ा बहुत सीजनलिटी है इसमें. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो 60 करोड़ हुआ है सेकंड क्वार्टर में एज कम्पेयर टू 32 करोड़. सो 32 से 60 करोड़ इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज वेरी इंप्रेसिव नंबर्स. और मार्जिन देखोगे तो 14.4% का मार्जिन है, इंक्लूडिंग ईवी फ्रॉम 36 to 54%. तो ये बहुत बढ़िया इंक्रीज हुआ है. सो इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी का इसका काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट है. एरोस्पेस और इसका इनका 2.6 से 1.5 हुआ है. एंड रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट देखोगे तो लास्ट ईयर 40% वॉज OEM टर्नकी बॉक्स बिल्ड विच इज नाउ गॉन टू 50%. देन OEM टर्नकी फ्रॉम 53% to 48.4%. कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक देखोगे तो ग्रॉस ब्लॉक फॉर द फर्स्ट हाफ इज ऑल्सो गॉन अप फ्रॉम 229 करोड़ टू 455 करोड़. तो ये ग्रॉस ब्लॉक इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब कंपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है, and that is going to reflect in the performance in the future years. Asset turnover ratio is 4.7. Net worth is around 2596 crores and net debt to equity is 0.2. So which is hardly any debt for the books. So this is the second quarter FY25 profit and loss statement for Keynes Technology consolidated level. तो आप देखोगे तो यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर का FY24 और सेकेंड क्वार्टर FY25, दिस इज YOY एंड दिस इज हाफ ईयरली. तो YOY बेसिस पे 59% आपका रेवेन्यू बढ़ा है. सो रेवेन्यू 572 करोड़ दे हैव क्लॉक्ड इन. एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट 57% इंक्रीज हुआ है. ओके, सो रॉ मटेरियल कॉस्ट देयर ऑल्सो दे हैव सीन इंक्रीज इन द कॉस्ट.
तो ये देखना है इनको प्राइसिंग पावर है या नहीं। एम्प्लॉय एक्सपेंस थोड़ा बढ़ा है 79%, थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। अदर एक्सपेंस 45% है। सो ओवरऑल एबिटा 68% इंक्रीज हुआ है और मार्जिन 83 बिप से इंक्रीज हुआ है। सो 14.4 का मार्जिन है। उसके बाद में इफ यू सी द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज ग्रोन बाय 116%, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें अदर इनकम का कंपोनेंट भी है इसमें, फ्रॉम 9 करोड़ टू 33 करोड़, so 274% जो अदर इनकम बढ़ा है उसकी वजह से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज गॉन टू 60 करोड़। ओके, सो ये 33 करोड़ का अदर इनकम है। तो दिस कुड बी वन टाइम इनकम, तो यू विल हैव टू सी what is this 33 crores which they have clocked in. If this it doesn't come in the next quarter, so you will have to accordingly remove this in the next quarter. Net profit margin 10.5%, तो which is 157 बिप से इंक्रीज हुआ है। तो केस टेक्नोलॉजी हैज बिकम अ लीडिंग ईएसडीएम प्लेयर विद एंड टू एंड डिजाइन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी। तो इसमें ऐसा है कि इनका ओडीएम में डिजाइन सर्विसेज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है इनका, फिर प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज और एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज। सो दिस इज दे आर इनटू ओडीएम वेयर ब्लूटूथ मॉड्यूल्स, बीएलडीसी मोटर कंट्रोलर्स में है, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट मीटर्स में दे आर इनटू, बायोमेट्रिक एड-ऑन्स है, वायरलेस गेटवेज में एक्सेट्रा। सो दीज आर ऑल इनटू इलेक्ट्रॉनिक components. They have enabled IoT solutions, like basically capture, cloud connect and control. So these are the basically their legacy and new systems which they have developed. And this is the diversified product portfolio of Kaynes Technology. करती क्या है Kaynes? तो basically they are making components for automotive sector, and auto sector is now seeing a lot of electrical vehicles coming, so they are catering to the auto sector. The industrial sector also they are catering for electric vehicles, so they have street light controllers, engine control panels. Railways, they are catering to railways with ETCS cubicles, SDTC cubicles, etc. In medicals also they are there into X-ray, dental X-ray machines, controller units, protein and clinical chemistry analyzers. Then they are also into aerospace and outer space strategic electronics, which is HH sonar, ESAF, etc. Then IoT, IT and others, उसमें बारकोड स्कैनर, RFID गेटवे में है, PLC एसेट कंडीशन मॉनिटरिंग गेटवे में है, सेंसर्स में है, इंडस्ट्रियल HMI रीडर, इंडस्ट्रियल टैबलेट्स में है। अब वेरी द कैपेसिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल ऑगमेंटेड बाय टेक्निकल कैपेबिलिटीज। तो इनका देखोगे तो ये दीज आर द design facilities they have got. This gray is design facilities, then this yellow marked are service centers, and red marked are manufacturing facilities. So these are all manufacturing facilities which they have more or less in southern area, India, northern India they have, in western, in Pune also they have. So they have got 21 SMT lines, 70 THD lines, 26 cable harness lines, 15 plastic molding machines, 10,000 क्लास क्लीन रूम्स एक्सेट्रा। तो ये सब अच्छा है इनका, काफ़ी सारा एक्सपांशन है। R&D कैपेबिलिटीज है, दे हैव गॉट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो दैट इज वेरी बैकबोन ऑफ दिस Kaynes टेक्नोलॉजी। They have got various certifications here. Supply chain also, the long-term relationship with suppliers to better credit term. Top 10 suppliers, average relationship of 10 years. So ये supplier के साथ जो relationship maintain किया इन्होंने 10 साल का, so which is helpful for them in their businesses. और इनका आप देखोगे तो वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल, रेवेन्यू अक्रॉस ज्योग्राफी को इफ यू सी हियर, इंडिया इज अराउंड 90%, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर्स। रेवेन्यू अक्रॉस सेगमेंट में OEM टर्न की बॉक्स बिल्ड में दे आर 42% एंड 55% OEM टर्न की PCB है। तो लो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, 69% आर टॉप 10 कस्टमर्स। रेवेन्यू अक्रॉस वर्टिकल्स इफ यू सी हियर, ऑटोमोटिव इज 29%, इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग EV इज 48%, एरोस्पेस 3%, medical is 3%, 11% railways, and IoT etc. is 7%. Kaynes Technology has got a marquee customer base in the industrial segment. They have leading global manufacturing electronic instruments and electromechanical devices, long standing relationship with clients. So ये बहुत important है कि इनका average business period relationship of top 10 customers in each vertical, so around 7 years का इनका average business period, 8 years in industrial EV, 7-9 years in medical, railways 9, and IoT 9. Strong order book is very important here for Kaynes Technology. तो इनका ऑर्डर बुक आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर इट वाज एट 3,461 करोड़, तो यहाँ से लेके अभी 5,422 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। तो ये बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन हुआ द की कस्टमर्स, तो ये कस्टमर्स आप देखोगे तो फॉर रेलवेज इट इज सीमेंस, हिटाची, ओके, फॉर ऑटोमोटिव इट इज IGL, then for medical these are the two companies customers. Then for aerospace they have got this Canyon and this imaging company, and CDAC is for IoT and IT. Kaynes Technology अगर आप देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू कैसे बढ़ा है, रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 62% CAGR
फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। अभी FY24 का 1804 का इनका रेवेन्यू हुआ है, 1804 करोस। एबिटा देखोगे तो 84% CAGR से इंक्रीज हुआ है। एक्सट्रीमली हाई ग्रोथ कंपनी है केएस टेक्नोलॉजी। Then EBITDA margins around 14.1 and profit after tax is 166% CAGR से increase हुआ है to 183 crores. Keyence Technology has shown a consistent increase in ROE and ROC. तो अभी इनका देखोगे तो ROE is around 22.8 for the last year. ROC is 22% and the gross block is 368 crores. So this is if you see here 420 crores से लेके अभी 1804 crores का FY24 में revenue. So it's either increase from in revenue from operation. Raw material cost 1329 crores. EBITDA margin देखो तो 14.1% का margin है, so that has also gone up from 9.7%. एंड नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 9 करोड़ से लेके 183 करोड़, सो मतलब काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है ये। एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो हैज गॉन अप टू अराउंड 10.2%. सो व्हाट आर द की एक्सपांशन स्ट्रेटजी फॉर केन्स टेक्नोलॉजी? So total they are going to have expanding their production capacity, built up area of 350,000 square feet. Then phase 1 is alpha beta is ready, which is, and phase 2 is gamma by Q3 FY25, which is 240,000 square feet. So this is a clean room of class 10,000, wire bonding and box build. तो ये इनका कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑल दीज कैपेसिटी इंक्रीज जब होगा, कैपेसिटी ऑपरेशनल होगा, तो इसमें रेवेन्यूज में इसका कंट्रीब्यूशन आएगा। So which is gamma is going to come by Q3. So this is very important development. कैपेसिटी एक्सपेंशन हैदराबाद में केन्स एक्सपेंशन कर रही है, लोकेशन कोंकारा कलान, वहाँ पे टोटल प्लांट एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर फीट, वहाँ पे भी एक्सपेंशन हो रहा है हैदराबाद में। तो ओवरऑल केन्स टेक्नोलॉजी हैज क्लॉक्ड इन एक्सट्रीमली गुड नंबर्स फॉर द सेकंड क्वार्टर FY25, और कंसिडरिंग द एरिया दिस कंपनी इज इनटू, व्हिच इज वेरी प्रॉमिसिंग एरिया, और इसमें सेक्टर टेलविंड्स आर देयर, द कंपनी इज वेल मैनेज्ड, द प्रोमोटर इंटीग्रिटी इज देयर, एंड Keyence Technology has demonstrated that in the past few years, the sales and profits are also on a increasing path and very high growth company. So this is not a recommendation to buy Keyence Technology. Kindly go through their annual reports and understand their business, and then you can take a call based on your advice from your financial advisor. I hope you like the video. Thank you.